आज क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन को समझते हैं। 6 टू पावर n दे रखा है, ये कह रहा है कि अगर ये जो n है ये कोई भी नेचुरल नंबर है तो क्या ये कभी भी डिजिट 0 पे एंड होगा। चलो करके देखो। 6 टू पावर 1 अगर हम रख के देखते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 टू पावर n के प्लेस पे 2 रख दो क्योंकि नेचुरल नंबर में 2 भी आता है। क्या बन जाएगा, 6 6 36। 6 टू पावर 3 रख दो तो क्या आता था, 216। अब इन सभी में देखो एंड किस पे हो रहा है, 6 पे। लास्ट डिजिट जो है एंड डिजिट ये है, इसकी 6 है ना। तो मैं चेक ये करना है कि जब भी मैं n की वैल्यू रखूँगा तो क्या कभी ये एंड होगा 0 पर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 0 पर एंड होते होंगे। अब ये तो हमें पता ही है कि भाई 10 जो है वो ऑलवेज जो है 0 पे एंड होता है ना। तो 10 की आप कितनी भी पावर करोगे तो वो 0 पे ज़रूर एंड होगा। 10 1 सा 10 हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई नहीं की मैंने, यहाँ पे 10 टू पावर 1 है तो सिंपल 10 ही आ जाएगा। 10 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 10 10 सा कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। एंड डिजिट 0। 10 टू पावर अगर आप 3 करते हैं तो फिर क्या आता है, ये 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। एंड डिजिट अगेन 0, ठीक है। अब आपने क्या देखना है, क्योंकि 10 तो मैं देख नहीं सकता यहाँ पे, मुझे क्या देखना है, 10 को मैं देखता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन करा के। तो क्या आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई 5। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5 एक ऐसा नंबर है, ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन है जो कि 10 का है। तो इट मीन्स अगर 2 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे रखूँगा तो भी 0 पे एंड होना चाहिए क्योंकि ये 10 की जगह पे ही आया है, राइट। तो हमें ये कंडीशन पता चल गई, अगर किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 होता है तब तो वो 0 पे एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखोगे, इफ अ नंबर एंड्स विद 0 इट्स मतलब उस नंबर का इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन बोथ 2 एंड 5, ठीक है। तो क्या क्या हमने, इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0, अगर 0 पे एंड होता है तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन बोथ 2 एंड 5। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड जो है 5 दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर 6 टू पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करा के देखो एक बार क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई 3 टू पावर n, राइट। अब इसको लिख के देखो क्या आया, 2 टू पावर n मल्टीप्लाई 3 टू पावर n। अब ये बताइए क्या इसके अंदर 2 है, तो यस बिल्कुल है। क्या इसके अंदर 5 है, तो नहीं है, यहाँ पर 5 है ना। इट मीन्स ये 0 पे एंड नहीं होगा। अब हमें लिखना क्या है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सिंस 5 इज मिसिंग, राइट, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू पावर n 5 इज मिसिंग, ऐसे भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे हम, अब आपने लिखना है यूनिकनेस के बारे में। अब आपको ये बताना है कि फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है। देखो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती थी, बाय द फंडामेंटल थ्योरम याद है आपको, फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यही तो पढ़ा है हमने। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यूनिक है, मतलब यही आएगा, 2 और 3 ही आएगा, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या निकला, देयरफॉर 6 टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ से लिख देंगे हम, है ना। ओके, तो देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखा, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। उसने पूछा था क्या ये 0 पे एंड हो सकता है। तो हमें ये पता चला कि भाई 6 6 चल रहा है, तो हमने सबसे पहले चेक किया कि कौन से नंबर होते हैं जो 0 पे एंड होते हैं। हमें पता चला 10 की कोई सी भी पावर रखो आप, वो 0 पे जरूर एंड होगा, राइट, नेचुरल नंबर में, है ना। तो फिर हमने क्या
इसको फैक्टराइजेशन करके देखा 10 को, तो पता चला कि वो आता है 2 × 5। इट मीन्स कि अगर किसी के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0, अगर 0 पे एंड होता है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, मस्ट कंटेन 2 और 5 बोथ, है ना, दोनों होना चाहिए। अब हमने क्या करके देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखो फिर इसका 6 का, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो क्या है 2 × 3 पावर n। अब इसको देखो 2 टू पावर n 3 टू पावर n। अब यहाँ पे क्या है 5 जो है मिसिंग है, 5 तो यहाँ पे है नहीं, है ना, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू पावर n 5 इज मिसिंग हियर, है ना। तो इस वजह से अब क्या लिख देंगे, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, है ना, ये लाइन लिखनी होगी हमें। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि 6 टू पावर n जो है वो 0 पर एंड नहीं होगा।